लोकसभा चुनाव 2024 में 2019 के मुकाबले आई मतदान प्रतिशत में कमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजला वायरल। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में शुक्रवार 19 अप्रैल को देश भर की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें राजस्थान की 12 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। शुक्रवार 19 अप्रैल को सुबह 7 बजते ही राजस्थान की 12 लोकसभा सीटें श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई, जो शाम 6 बजे तक चली। शाम 6 बजे के बाद जिन बूथों पर वोटर कतार में लगे थे, उनका भी मतदान कराया गया। राजस्थान की गंगानगर लोकसभा सीट पर सबसे अधिक, जबकि करौली, धौलपुर लोकसभा सीट पर सबसे कम वोटिंग हुई। मतदान के दौरान चूरू, नागौर सहित कुछ और सीटों पर झड़प भी हुई। मालूम हो कि इस बार राजस्थान के 2.54 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों के मतदाताओं की संख्या 2.32 करोड़ थी, यानी 5 वर्ष में मतदाताओं की संख्या में 22.5 लाख का इजाफा हुआ। इनमें 18-19 वर्ष की उम्र के 7.99 लाख नए मतदाता हैं, जो पहली बार मतदान करने वाले हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो राजस्थान के पहले चरण वाले 12 लोकसभा क्षेत्रों में सर्वाधिक मतदाता 22,88,793 जयपुर में हैं, जबकि दौसा लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम 19,03,520 वोटर हैं। वहीं 100 वर्ष से अधिक उम्र के 8,699 मतदाता हैं। राजस्थान में लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण शुक्रवार को संपन्न हो गया। इस बार मतदाताओं में जोश कम दिखाई दिया। इसका असर मतदान प्रतिशत पर साफ दिखाई दिया। पहले चरण में मतदान 57.87% रहा, जबकि पिछले चुनाव में 63.71% मतदान हुआ, यानी 5.84% की कमी आई। करौली, धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदान 50% से नीचे चला गया। वहीं श्री गंगानगर में सबसे अधिक 65% मतदान हुआ। वहीं अगर पूरे देश की बात करें तो इंडिया टुडे द्वारा किए गए डेटा एनालिसिस में सामने आया कि 2019 से 2024 तक मतदान प्रतिशत कम हुआ। 2019 में मतदान प्रतिशत 70% था, जो 2024 में घटकर 64% हो गया। 12 लोकसभा सीटों पर मतदान बीच मौसम और सियासी पारा ऊपर नीचे होता रहा। मौसम के तेवर तीखे हुए तो ज़्यादातर मतदान केंद्रों पर दोपहर में सन्नाटा देखा गया। शाम तक भीड़ कम ही रही। सियासी पारा चढ़ा तो कुछ जगह पार्टियों के कार्यकर्ता भिड़ गए। नागौर में भाजपा व आरएलपी कार्यकर्ताओं के भिड़ने से कुचेरा नगर पालिका अध्यक्ष तेजपाल मिर्धा घायल हो गए। वहीं चूरू के रामपुरा में फर्जी मतदान की शिकायत पर कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं के भिड़ने से कांग्रेस का बूथ एजेंट घायल हो गया। चूरू में शराब पीकर बूथ पर शिक्षक के पहुंचने और चिकित्सक के गायब रहने पर दोनों को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा प्रदेश में कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई। करीब 25 मतदान केंद्रों पर मतदान बहिष्कार की शिकायत पर समझाइश के प्रयास भी हुए। 19 में चुनाव हुआ था कि सांसद की वोट पड़ी बीजेपी की शायद 94% हो गया था। तो यहाँ झगड़ा हो गया था स्कूल में, तो लोगों को फर्जी मुकदमे लिखे गए। 5 साल हुए, किसी ने सुनवाई नहीं करी। इस चीज का विरोध है। बंद कर रखी। इससे हम गांव वालों को, पूरे क्षेत्रीय लोगों को, बच्चों को, बूढ़े को, सभी को, लोगों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत पड़ रही है। तो वोट आज के ही दिन क्यों विरोध करना? हम डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब के पास गए, सारे प्रशासन के पास गए, किसी ने हमारी नहीं सुनी। हमारा अधिकार तो यही है। आज हमने अपनी मांग को उठाया है। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, जब तक हम वोट नहीं करेंगे। मतदान के दौरान कई बूथों पर ईवीएम और वीवीपैट खराब होने की शिकायतों के बाद इन्हें बदला गया। चुनाव आयोग के अनुसार 150 ईवीएम और 244 वीवीपैट बदली गई। वहीं अगर 2024 के मतदान में कमी की बात करें तो राजस्थान में 2019 के मुकाबले 2024 में मतदान प्रतिशत में कमी आई है।